नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसने इंडियन लीगल सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट किया था। ये केस है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1975 का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुना था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक पाकिस्तानी सिटीजन मुबारक अली की, जिसे इंडिया में एक क्राइम करने के लिए कॉन्स्पिरेसी बनाने के आरोप में पकड़ा था। लेकिन एक ट्विस्ट था इस केस में। मुबारक अली फिजिकली इंडिया में नहीं था जब ये क्राइम हो रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एक्यूज कंट्री में फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, तो क्या उससे इंडियन लॉ के तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? क्या उसके लिए इंडियन पीनल कोड का जुरिडिक्शन अप्लाई होता है? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देता है ये केस। मुबारक अली ने अपनी अपील में ये कहा था कि मैं इंडिया में नहीं था जब ये क्राइम हुआ था, तो मुझ पर केस क्यों लगाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस सवाल का जवाब देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा था कि जो कोई ऑफेंस इंडिया की टेरिटरी में कमिट होता है, तो उस ऑफेंस का जुरिडिक्शन इंडिया का है, चाहे एक्यूज इंडिया में हो या ना हो। इसलिए मुबारक अली को गिल्टी पाया गया। ये डिसीजन आईपीसी के सेक्शन 2 के ऊपर बेस्ड था, जो कहती है कि अगर कोई ऑफेंस इंडिया में होता है तो उसका जुरिडिक्शन इंडियन कोर्ट्स के पास होता है, चाहे एक्यूज फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो या ना हो। ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्लियर किया गया था कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन किस तरीके से वर्क करता है। इंडियन लॉ के तहत अगर क्राइम इंडिया की टेरिटरी में होता है, तो उस क्राइम से संबंधित किसी भी व्यक्ति को इंडिया में, चाहे वो व्यक्ति हो या ना हो, चार्ज किया जा सकता है। तो इस वर्डिक्ट ने ये भी दिखाया कि ग्लोबलाइजेशन के एरा में जब लोग इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे केसेस में जो लोग अपने देश के बाहर भी क्राइम प्लान करते हैं, उन्हें भी इंडियन लॉ के तहत अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। तो दोस्तों, इस केस से ये सीख मिलती है कि जुरिडिक्शन का कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता। अगर ऑफेंस की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किसी भी तरह से इंडियन टेरिटरी में होती है, तो वो केस इंडियन जुरिडिक्शन के अंदर आता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये केस और इसकी लीगल इम्प्लीकेशन समझने में मदद मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। धन्यवाद।